दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां कभी एक बादशाह अकेला खड़ा होकर पूरे शहर पर नजर रखता था। आज वहां सिर्फ सन्नाटा है, टूटे खंभे हैं और एक राज है जिसे शायद लाखों दिल्ली वालों ने कभी सुना ही नहीं। नाम है विजय मंडल। दक्षिणी दिल्ली की तंग गलियों के बीच यह ऊंचा अदबना ढांचा आज भी चुपचाप खड़ा है। लोग रोज इसके पास से गुजरते हैं, पर शायद ही किसी की नजर इस पर टिकती है। 700 साल पहले यही जगह दिल्ली की सत्ता का दिल हुआ करती थी, जहां पनाह शहर का केंद्र। 14वीं सदी। शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास आज भी अपनी असाधारण और विवादास्पद नीतियों के लिए याद करता है। मंगोल हमलों के खतरे के बीच उसने एक नया सुरक्षित शहर बसाने की कोशिश की और उसी दौर में सामने आया यह विशाल ढांचा विजय मंडल। कहा जाता है यही कभी खड़ा था 1000 सुतून महल, 1000 खंभों वाला शाही दरबार। जरा सोचिए, सैकड़ों खंभों के बीच बादशाह अपनी प्रजा से मिलता, फैसले सुनाता और यहीं से साम्राज्य की तकदीर तय होती। आज बस मुट्ठी भर खंभे, कुछ टूटे पत्थर और सदियों पुरानी खामोशी बची है। ऊपर पहुंचना आसान नहीं, संकरी, टेढ़ी मेढ़ी, सदियों पुरानी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पर आखिरी सीढ़ी पार करते ही सामने खुलता है दिल्ली का एक अलग नजारा। आज यहाँ से दिखता है कंक्रीट का जंगल, कभी यहीं से तुगलक के समय की दिल्ली दिखाई देती होगी। महल, किले, सैनिक, सल्तनत की सीमाएं। मानो समय ने एक ही जगह पर सदियों की दो तस्वीरें आमने सामने रख दी हों। इतनी बड़ी विरासत होने के बावजूद विजय मंडल आज बेहद शांत है। न भीड़, न चमक, बस खामोशी और पत्थरों की चुप गवाही। और यहीं छिपा है इसका सबसे दिलचस्प राज। इसी खंडहर के एक कोने में इतिहास की चकाचौंध से दूर एक शांत मजार आज भी है, सूफी संत शेख हसन ताहिर की, साथ में कई और पुरानी कब्रें। जरा सोचिए, एक तरफ बादशाह अपनी फौज का जायजा लेता, दूसरी तरफ इसी परिसर में एक फकीर खामोशी से खुदा की इबादत में डूबा रहता। शेख हसन ताहिर के बारे में इतिहास में बहुत कम लिखा मिलता है। न भव्य दरगाह, न मेला, न भीड़, बस एक सादा मजार। पास ही पुराने मदरसे के अवशेष भी हैं, मानो कभी यहाँ सत्ता और आध्यात्म साथ साथ सांस लेते थे। एक तरफ बादशाह की ताकत, दूसरी तरफ फकीर की सादगी, आज दोनों एक ही खामोशी में समाई है। विजय मंडल सिर्फ खंडहर नहीं, यह मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षा की निशानी है और एक फकीर की खामोश दुआ की भी। अगली बार दिल्ली में हो तो भीड़ भाड़ वाले स्मारकों से हटकर इन भूली जगहों को भी खोजिए, जहां इतिहास किताबों में नहीं, पत्थरों में लिखा है। क्योंकि कुछ कहानियां शोर में नहीं, खामोशी में सुनी जाती हैं। आप देख रहे हैं द इंडिया कैनवस, जहां हिस्ट्री, कल्चर, हिडन प्लेसेस और एंशिएंट आर्ट की कहानियां फिर से जिंदा होती है। अगर भारत की ऐसी अनसुनी कहानियां पसंद है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इतिहास प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने विजय मंडल के बारे में पहले सुना था? मिलते हैं भारत की एक और अनसुनी कहानी के साथ, द इंडिया कैनवस। क्योंकि भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे आसपास भी जिंदा है।